हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमए सिविल लेक्चर। मैं खान मोहम्मद मोहतशिम। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है, जहाँ पे हम लोग एनालिसिस ऑफ फोर्सेस की थ्योरी देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहले कि अगर आपने 5 लेक्चर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज़ के नहीं देखे तो प्लीज़ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उन लेक्चर्स को देखिए, तो आपको लिंक मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स देखा है और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के न्यूमेरिकल देखे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। क्या होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस? समर 2023 में ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट and away from the point be represented in magnitude and direction by the two adjacent side of parallelogram passing through the point of intersection of two forces represent the resultant in magnitude and direction। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम कंसिडर करेंगे। मैं ये पॉइंट O देता हूँ और ये पैरेललोग्राम के दो साइड्स ले लेंगे। इसको मैं नाम दूंगा P, इसको नाम दूंगा मैं Q। इसको नाम दूंगा मैं A, इसको नाम दूंगा B, इसको C। तो ये जो रिजल्टेंट बन रहा है OC, ये OC जो रहेगा ये क्या रहेगा? रिजल्टेंट रहेगा। सबसे पहले यहाँ से एक हम लोग को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और यहाँ से इसको एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है जिसका ADC, इसको D नाम दे देंगे, ADC। तो हम लोग ये ट्राइंगल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे थीटा कंसीडर कर रहा हूँ तो कॉस थीटा क्या होगा इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC कॉस थीटा होगा AD डिवाइड बाय AC। अब ये Q है तो ऑब्वियसली ये भी Q रहेगा, ये P है तो ये भी P रहेगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं AD इज इक्वल टू AC इंटू कॉस थीटा। AC क्या है? AC आपने Q कंसीडर किया इंटू कॉस थीटा, तो ये AD की वैल्यू आ गई। सेम इसी के साथ साथ यही ट्राइंगल में मैं साइन थीटा लेता हूँ, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, अपोजिट क्या है? DC डिवाइडेड बाय AC। तो यहाँ से हम लोग DC निकाल देंगे और CD निकाल देंगे। DC इज इक्वल टू AC इंटू साइन थीटा। AC क्या है? AC आपके पास पता है Q इंटू साइन थीटा। ये आ गया DC और CD, कुछ भी बोल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये यहाँ पे AD की वैल्यू आपके पास आ गई Q कॉस थीटा और ये वैल्यू आ गई Q साइन थीटा। अब बड़े वाला ट्राइंगल कंसीडर करते हैं हम लोग इन ट्राइंगल OCD। ये बड़े वाला ट्राइंगल देखिए, ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे A है आपका, ये आपका D है, ये आपका O है, ये आपका C है, ये रिजल्टेंट है R। ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपको पता है, ये आपका P है प्लस Q कॉस थीटा और ये होगा Q साइन थीटा। ये ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? OC स्क्वायर यानी रिजल्टेंट स्क्वायर, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। OC क्या है? OC है आपका रिजल्टेंट, तो R स्क्वायर हो जाएगा। OD है आपके पास P प्लस Q कॉस थीटा, इसका स्क्वायर होगा
प्लस सी डी कितना है क्यू साइन स्क्वायर थीटा, ये क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, आपने पढ़ा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस इसको आपको ए कंसिडर करना है और इतने टर्म को आपको बी कंसिडर करना है। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको लिख लीजिए। इसके बाद क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए कॉस क्यू स्क्वायर कॉमन है, इसलिए मैं क्यू स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूँ, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। तो अगर मुझे आर निकालना है तो मैं रूट लूँगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। प्लीज़ ये फॉर्मूले को नोट डाउन कीजिए, इसके रिगार्डिंग कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। जब कभी भी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस पूछेगा, आपको इतना पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना है जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे बताया है। इसके साथ साथ अगर मैं ये ट्राइंगल में इसको अल्फ़ा कंसिडर करता हूँ, एंगल अल्फ़ा, तो अगर मैं tan अल्फ़ा लूँगा यहाँ पे, तो tan अल्फ़ा क्या होगा, आपको tan क्या होता है, साइन बाय कॉस, मतलब क्या, अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो सी डी डिवाइडेड बाय ओ डी हो जाएगा। तो सी डी आपके पास है, सी डी आपने निकाला क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से अल्फ़ा लिख लीजिए, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर के लिए जो फार्मूला लगने वाला है। अभी इसके बाद मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आर और अल्फ़ा के लिए, ये नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा स्क्रीन पे जो बताए वाला है वो एक बार लिख लीजिए। तो क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन इफ टू फोर्सेस 20 न्यूटन एंड 40 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। समर 2019 के अंदर, समर 2019 में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा है। अब देखिए यहाँ पे जो दो फोर्स गिवन है, एक फोर्स है, इसको सबसे पहले वाली जो फोर्स है उसको मैं P कंसीडर करूँगा, ये है आपकी 20 न्यूटन की, और दूसरी फोर्स जो गिवन है वो गिवन है आपकी 40 न्यूटन की। तो हमेशा याद रखना, पहले वाली को आपको P कंसीडर करना है, इसको आपको Q कंसीडर करना है। और आपको एंगल गिवन है, एंगल कितना दिया है, ये एंगल गिवन है 60 डिग्री का, एंगल 60 डिग्री है। अभी आपने फॉर्मूला देखा, R का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू, आपने अभी फॉर्मूला देखा, R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। बस इसके अंदर रखिए, पी स्क्वायर कितना है आपका, पी स्क्वायर है 20 स्क्वायर कीजिए प्लस 2 इंटू पी कितना है 20, क्यू कितना है 40 इंटू कॉस ऑफ 60 प्लस क्यू स्क्वायर कितना है 40 स्क्वायर। कैल्सी में ये वैल्यू पुट कीजिए और आर की वैल्यू निकालिए। तो आर की वैल्यू आएगी 52.92 न्यूटन। इसके साथ साथ अल्फ़ा भी निकाल लीजिए, एंगल अल्फ़ा का फॉर्मूला है
tan इनवर्स ऑफ P sin थीटा डिवाइड बाय P प्लस Q cos थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ P कितना है 20 इंटू साइन एंगल है 60 डिवाइड बाय P 20 प्लस Q है आपका 40 इंटू कॉस थीटा कॉस ऑफ 60। सॉल्व कीजिए, अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी, रिजल्टेंट का जो एंगल रहेगा वो अल्फ़ा आएगा 40.90 डिग्री। तो ये जो एंगल रहेगा ये हमेशा हॉरिजॉन्टल से रहेगा, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 40.90 डिग्री विथ 20 न्यूटन फोर्स। प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो नोट डाउन कीजिए। ये था हमारा लेक्चर नंबर 6 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सीरीज़ का, जिसमें मैंने आप लोग को लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस बताया है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग रिजल्टेंट देखने वाले हैं। रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट के न्यूमेरिकल्स हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।